हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो बच्चों लोग अभी इनकम टैक्स इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 तो अपनों को समझने का डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेशन क्या है। डेफर्ड टैक्स मतलब जो अमाउंट पे करना है, डेफर्ड जो बाद में देना। ओके, तो इसके लिए डिफरेंस निकालना पड़ता है। तो कंपनी ने मशीन खरीदा 10 लाख का, एज पर अकाउंटिंग डेप्रेशन 2 लाख, मतलब बुक के हिसाब से 2 लाख डेप्रेशन है, पर एज पर टैक्स लॉ डेप्रेशन 3 लाख दिख रहे हैं। तो दो डेप्रेशन का अमाउंट दिया है, मतलब पहले माइनस करेंगे, उस पर 30% टैक्स निकालेंगे। इधर बोला टेम्पररी डिफरेंस, तो डिफरेंस मतलब होता है कि जो डेप्रिसिएशन एज पर लॉ था और अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन, बड़े डेप्रिसिएशन से छोटा डेप्रिसिएशन माइनस को 1 लाख आया, 1 लाख पे 30% टैक्स निकालेंगे। तो जो डिफरेंस पे टैक्स निकलता है ना, उसको बोलेंगे डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। क्या बोलेंगे? डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। ऐसा प्रॉब्लम भी एग्जाम में 3 मार्क के लिए आ चुका है। ओके, अभी नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखो क्या दिया है। कंपनी इंकर ए लॉस ऑफ 5 लाख इन ए करंट ईयर, 5 लाख का लॉस होता, टैक्स रेट 25% है, एंड लॉस कैन बी कैरी फॉरवर्ड। लॉस क्या बोला, आगे नेक्स्ट ईयर में फॉरवर्ड होगा। तो अमाउंट ऑफ डेफर्ड टैक्स एसेट, तो क्या हो जाएगा? तो लॉस कितना हुआ? 5 लाख, और टैक्स रेट कितना? 25%। तो डेफर्ड टैक्स एसेट मतलब ये, तो ये 5 लाख के 25% मारा तो 1,25,000। द कंपनी कैन रिकॉग्नाइज द अमाउंट ऑफ 1,25,000 डेफर्ड टैक्स रेट इफ फ्यूचर टैक्स प्रॉफिट ऑफ प्रोबेबल। अगर फ्यूचर में प्रॉफिट होगा तो वहाँ उसको एडजस्ट किया जाएगा। ओके, अब ये वाला क्वेश्चन IMP है, इसमें सब दिया है, ये मेन क्वेश्चन था। ओके, जो पढ़ा रहा हूँ। कंपनी के पास लैंड है 50 लाख की, उसकी वैल्यू हो गई 70 लाख, मतलब 50 से 70 हो गया। ओके, मतलब वैल्यू बढ़ गई। टैक्स रेट 30% है, तो अपनों को सरप्लस भी बताना है, टैक्स लायबिलिटी भी बताना है। तो पहले ओरिजिनल वैल्यू 50 लाख था, और रीवैल्यू मतलब नया अमाउंट 70 लाख। 50 से 70 हुआ तो दोनों का डिफरेंस कितना है? 20 लाख। इसमें बोलेंगे इंक्रीज इन वैल्यू, मतलब एसेट्स की वैल्यू क्या हो गई? बढ़ गई है। ओके, अभी टैक्स लायबिलिटी कितना बोला? 30%। तो 30% किस पे आएगा? जो इंक्रीजमेंट हुआ है। तो कितना डिफरेंस आया था? 20 लाख, मतलब 50 से 70 में 20 लाख का डिफरेंस, उस पर 30% टैक्स 6 लाख। तो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी 6 लाख निकलती है। ओके, अभी सरप्लस कितना बताता है वो अपनों को बताने का। ये 20 लाख था रिवैल्यूएशन अमाउंट, उसमें तो डेप्रेशन क्या करेंगे? माइनस करेंगे जो टैक्स लायबिलिटी है। ये 20 लाख रिवैल्यू अमाउंट है, और 6 लाख क्या तुम्हारा टैक्स लायबिलिटी। 20 में से 6 गया ना, तो 14 लाख तुम्हारा सरप्लस है, तुम्हारा बच रहा है। मतलब जो इसमें से एक्स्ट्रा ऐड हुआ उसमें टैक्स लायबिलिटी हटा के इतना तुम्हारी वैल्यू बच रही है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछेगा। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसमें यही है, डिफरेंस निकालना है, टैक्स रेट निकालना है, और जो सरप्लस बचा है वो निकालना है। इनकम टैक्स इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, और भी इसके ऊपर लेक्चर्स बना दिया हो, आपका काम है थोड़ा देख लेना अच्छे से। ओके, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। लव यू ऑल। ये तुम्हारा इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 इनकम टैक्स। बाकी सब चीज़ का बना दिया, अच्छे से देख लो, बस पढ़ना है, थोड़ा ध्यान दे दो।